चलिए दोस्तों, चूना पत्थर के बारे में देखते हैं। ठीक है, चूना पत्थर के लिए चट्टान कौन सा है? ठीक है, किस चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है? ठीक है, तो चूना पत्थर के लिए चट्टान है आपका कडप्पा। कडप्पा चट्टान में मिलता है। ठीक है, और कडप्पा जो है ये औषधि प्रकार के जैल शैल समूह से पाया जाता है। कडप्पा कहाँ से मिलता है? औषधि औषधि शैल समूह से कडप्पा जो है वो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विस्तार। तो चूने पत्थर का विस्तार लगभग छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा खनिज राजस्व में योगदान। तो खनिज राजस्व में अगर हम इसका योगदान देखें देश के हिसाब से, तो चूने पत्थर का योगदान ये है कि ये चूना पत्थर देश के कुल चूना पत्थर जो आय होता है, देश के कुल चूना पत्थर आय का कितना प्रतिशत? तो देश के कुल चूना पत्थर आय का 11.31%। 11.31% जो है वो अपने कहाँ से? छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, देश के कुल चूना पत्थर आय का 11.31% छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त होता है। अब ये देखते हैं भंडारण में क्या हाल है इसका। भंडारण, उसके बाद देखेंगे उत्पादन में। तो चूना पत्थर का भंडारण के हिसाब से देखें तो देश के चूना पत्थर में छत्तीसगढ़ का योगदान, तो देश के हिसाब से ये भी देख रहे हैं। तो देश के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 5.31% का क्या है यहाँ पे भंडारण है। ठीक है, और उत्पादन कितना हो रहा है? तो भंडारण है 5 का डबल कर देंगे 10.67% ये जो है उत्पादन करता है चूना पत्थर का छत्तीसगढ़ देश के हिसाब से। और भंडारण में देश का 5.31% भंडारण करता है चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में। सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग अगर पूछ दिया जाए, चूने पत्थर का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है। सीमेंट उद्योग और इस्पात उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग, तो इन जगहों पे चूना पत्थर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे चूना पत्थर से संबंधित जिले। चूना पत्थर से संबंधित जिले में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बलौदाबाजार। सबसे पहला जो जिला देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे पहले क्रॉस का निशान कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जिला। तो सबसे पहले हैं बलौदाबाजार, जो कि सबसे फेमस है चूना पत्थर के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। तो बलौदाबाजार क्षेत्र में आपको देखना है झीपन करही, रवान हिरमी, झीपन करही, रवान हिरमी क्षेत्र, रवान हिरमी, कुकरडी। ठीक है, ये जो है कुकुरडी भी बोल सकता है या कुकरडी भी बोलते हैं इसको, कुकरडी। और एक साथ में फिर से डी लिखना है, सोना डी है। तो ठीक है, झीपनकर ही, रवान हिरमी, कुकरडी और सोनाडी जो क्षेत्र है चूना पत्थर के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले में शामिल है। उसके बाद दुर्ग इसमें आता है, दुर्ग का प्रसिद्ध नंदिनी। ठीक है, नंदिनी और खुंदनी, नंदिनी खुंदनी जो माइंस है ये भी क्या है? चूना पत्थर के लिए ही जाना जाता है। फिर रायपुर का फेमस, आपका देखो रायपुर में क्या 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 फेमस है? तिल्दा, तिल्दा चूना पत्थर क्षेत्र, तिल्दा मांढर। और ये आपका तीसरे नंबर का जगह है बैकुंठ, केसला। उसके बाद कठिया पचरी है, ये नाम को ध्यान रखना है, कठिया पचरी। ठीक है, तो ये हो रायपुर का तिल्दा, मांढर, बैकुंठ, केसला, कठिया पचरी, ये रायपुर में है चूना पत्थर क्षेत्र। उसके बाद देखिए जांजगीर चांपा में कौन कौन सा है। जांजगीर चांपा में इसके लिए अपना क्षेत्र है अरसमेटा क्षेत्र, चूना पत्थर क्षेत्र।
अकलतरा चूना पत्थर क्षेत्र जांजगीर, ठीक है। अब जांजगीर के बाद आता है शक्ति जिला, नया बना शक्ति जिला। इसमें चूना पत्थर के लिए आपको 12 द्वार को याद रखना है। 12 द्वार चूना पत्थर क्षेत्र शक्ति। बिलासपुर में कौन सा चूना पत्थर क्षेत्र है? बिलासपुर में है चिल्हाटी चूना पत्थर क्षेत्र। चिल्हाटी एक जगह है, यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अन्य जिले में अगर पूछे तो बस्तर, कवर्धा वगैरह में सभी जगह कुछ और जिलों में मिलता है, जैसे कि बस्तर, कवर्धा, ठीक है। बस्तर में भी मिलता है चूना पत्थर, ये निचले जगह है, वहाँ पे नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी मिलता है कवर्धा। फिर रायगढ़, सारंगढ़, सुकमा, बेमेतरा और मुंगेली। तो मुंगेली में भी अपना चूना पत्थर जो है वो मिलता है। तो जो ऊपर हमने देखा, उनके अलावा बस्तर, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, सुकमा, बेमेतरा और मुंगेली, इन जगहों पर भी चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछे आपको, सर्वाधिक उत्पादन तो झीपन करही जो कि बलौदा बाजार में है, यहाँ पे इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है।